तमाम मसालिक अपने अंदाज में विलादत पाक की खुशी मनाते नज़र आते हैं, तो किसी जगह पे अगर लाइटिंग की गई है तो उसको आप इस नज़र से ना देखें कि रास्ता ब्लॉक किया गया है या बिजली का ज़िया है, फजूल खर्ची। आप इस नज़र से भी देखें कि रास्ता दिखलाना, रास्ते पर रोशनी करना एक सदका है। तो अगर किसी ने किया है तो उसको आप इस नज़र से देखें कि एक अच्छा अमल है। और उसके बाद अगर आप लाइटिंग कर भी रहे हैं तो आप इस अंदाज में करें कि रास्ता ब्लॉक ना हो, रोड के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे ना खोदे जाएं और रोड को ख़राब ना किया जाए, और इस तरह से लाइटिंग ना की जाए कि वहाँ पर लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़े। और अगर किसी जगह पे कुछ हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि हम मसाजिद में भी पाबंदियाँ लगा चुके हैं, मसाजिद में भी दाखिला जो है उसको मना कर चुके हैं। सुन्नी देवबंदी वहाबी की बुनियाद पर हम तकसीम दर तकसीम करते नजर आते हैं। नाज़रीन, मैं बताता दूँ, अगर दावत इस्लामी को ले लें आप, वहाँ पर रियाज सत्तारी साहब जो हैं, अगर वो वहाँ पर लोगों की इस्लाह के लिए दुरूद इस्लाम की महफिलें करवा रहे हैं, लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, उनको दीन सिखला रहे हैं, तो वो भी किस तरफ लेके जा रहे हैं? अल्लाह की तरफ लेकर जा रहे हैं। और अगर हाजी अब्दुल वहाब साहब की सूरत में तबलीगी जमात के दोस्त जो हैं वो भी बिस्तर उठा के रास्ते में चलते नज़र आते हैं और लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, तो वो भी अल्लाह का पैगाम और मैसेज दे रहे हैं। पैगम्बर जो हैं उनका और औलिया जो हैं उनका और सहाबा का तर्ज़ अमल वो भी अपनाए हुए हैं। सहाबा ने इस तरह हिजरत की और दावत इस्लामी और तबलीग जमात की तरह सहाबा जो हैं उन्होंने भी दूर दराज इलाकों में जाकर तबलीग की। तो इसी तबलीग की वजह से मैं समझूँ कि हम जो हैं मुसलमान हैं और इस्लाम जैसी दौलत से अल्लाह ने हमें सरफराज किया। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक खूबसूरत वाक़या कोट करना चाहूँगा। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जा रहे थे कोहे तूर की तरफ अल्लाह से हम हल कलाम होने के लिए, तो रास्ते में एक चरवाहा बैठा, जो कि बड़ी मशहूर बात है, अक्सर बेशतर आपने खुतबा से और खतीब लोगों से सुना होगा कि चरवाहा बैठा कह रहा था कि अल्लाह अगर तेरा दीदार नसीब हो तो मेरे पास आया तो मैं तेरे सर में कंघी करूँ, तेल लगाऊँ, तुझे मालिश करूँ, एक्सेट्रा ऐसी वो बातें कर रहे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज़ हुए और उसको डांट दिया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास गया, अल्लाह से हम कलाम हुए, तो उस वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्फाज नकल किए जाते हैं, किए गए, क्या मूसा तूने एक मेरे नेक बंदे को, मेरे एक आशिक को मुझसे नाराज़ कर दिया, मुझसे दूर कर दिया। तो जब पूछा गया तो फरमाया कि वो बंदा अपनी इल्मी दानिश के मुताबिक अपने तौर पर मुझसे मोहब्बत ही कर रहा था। तो अगर ईद मिलादुन नबी के हवाले से कोई बंदा किसी जगह पे खुशी मना रहा, लाइटिंग कर रहा है, तो वो भी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। और अगर कोई नहीं कर रहा, वो घर के अंदर बैठ के दुरूद इस्लाम की महफिल करवा रहा है, देखें चढ़ा रहा है, खैरात कर रहा है, तो लाइटिंग नहीं कर रहा और बाहर जुलूस नहीं निकाल रहा, तो वो भी ठीक कर रहा है, उसका अपनी एक सोच है, तो वो अपने अंदाज में मस्जिद में बैठ के घर में कर रहा है। और एक बंदा जो बाहर कर रहा है तो वो अपनी जगह पे ठीक कर रहा है। तो खुदा रा नफ़रतें मत बांटें, लोगों को बर्दाश्त करें, अदम बर्दाश्त जो इसको ख़त्म करें। जैसे कि बड़ी दिलखराज सी बात है, शायद मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन चंद साल पहले 12 रबीउल अव्वल के दिन चंद जगहों पर इख्तिलाफ़ात की ख़बरें आई और वहाँ पर एक दिल दहला देने वाली जो है वो ख़बरें सामने आई कि चंद मसालिक जो हैं वो आपस में उनका उलझाव हुआ और एक दूसरे की मसाजिद के ऊपर पथराव किया गया। तो मैं सवाल यही करूँगा, क्या मसाजिद जो हैं वो भी सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, उनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं? हमारे अपने नज़रियात हैं, हमारी अपनी जो है स्कूल ऑफ थॉट है, हम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं। तो खुदा रहा एक दूसरे को बर्दाश्त करें, मुआशरे के अंदर ये अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, इसको ख़त्म करें और एक दूसरे के ऊपर कुफ्र के फतवे जो हैं वो कम से कम लगाएं और जो मुतअद्दिद उलमा हैं उनको सुने और जो मुतशद्दिद उलमा और जो फ़िरका वारियत और सेक्टेरियनिज़्म को थमा दे रहे हैं उलमा, उनको अपने तई जो अहले इल्म लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े उलमा हैं, अहले फतवा जो लोग हैं, उनको चाहिए कि ऐसे जो फुक़हा हैं और मुतशद्दिद, मुतअस्सब और फ़िरका वारियत को हवा देने वाले उलमा हैं उनको रोकें, चाहे वो किस भी मसले के हैं, उनको इन चीज़ों से बात रखें। आज हमें एज़ अ मुस्लिम जीने की ज़रूरत है, एज़ अ फ़िरका वारियत हमें कोई फ़िरका बन के नहीं जीने की ज़रूरत, क्योंकि आलम कुफ़र मुसलमानों पर टूट पड़ा है और अगर हमें आलम कुफ़र के सामने खड़ा होना है तो हमें अपनी अंदरूनी जो खलफशारें हैं, दूरियाँ हैं, नफ़रतें हैं, कदूरतें हैं, इनको ख़त्म करना होगा। तो नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहूँगा और मेरा आखिर में यही पैगाम है कि खुदा आका अलैहिस्सलाम के आने की खुशी हर बंदे ने मनाई है, लेकिन हर बंदे का स्टाइल, अंदाज़ अपना है। आका सल्लम की सीरत के जलसे करवाए जाते हैं, महफ़िल करवाई जाती हैं, दुरूद सलाम की महफ़िल करवाई जाती हैं।
तो हर बंदा अपने ताई मोहब्बत का इजहार कर रहा है। अगर कोई बंदा लाइटिंग नहीं कर रहा तो उसको बुरा भला ना कहें, वो अपने मसले के उलमा की तालीमात की रोशनी में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लाइटिंग कर रहे हैं उनको बुरा मत कहें, वो भी अपने मसले के उलमा की तालीमात की रोशनी में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदारा आपस में नफरतें मत बांटें और फ़िरका वारियत की आड़ में कुफ्र के फतवे मत बांटें। अगर इस तरह हम कुफ्र के फतवे बांटते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि शायद हमारी नज़र के अंदर कोई भी मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। और चंद दिन पहले एक दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा कि मैं एक अदना सा हकीर सा बंदा हूँ, मेरे घर के सामने कोई बंदा आके खड़ा हो जाए तो मेरे को खड़ा नहीं होना है, किसी की जरूरत नहीं कि मेरे घर के सामने आके मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए। घर के सामने मैं खड़ा नहीं होने दूंगा तो अगर मेरे घर के अंदर आने की जरूरत करेगा तो कैसे मुमकिन है, क्योंकि मैं घर के सामने खड़ा नहीं होने दे रहा। तो उसने कहा इसी तरह मेरा सवाल है कि अगर कोई बंदा हज पे जाता है, उम्रे पे जाता है, तो वो आका अलैहिस्सलाम की सरजमीन के अंदर दाखिल होता है, मक्का मदीना के अंदर वो दाखिल होता है, जो आका अलैहिस्सलाम का घर है, जहाँ पर खाना काबा है, रोज़ा रसूल है, खाना खुदा है। तो एक इंसान अपने घर में जिस बंदे को पसंद नहीं करता, जिसको नहीं चाहता अपने घर के सामने खड़ा नहीं होने देता, तो एक बंदा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के ऊपर खाना काबा में जा चुका है, तो क्या वो लोग जो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल कर रहे हैं, तो क्या उस बंदे की तालीमात गलत हो सकती हैं? अगर गलत बंदे को हम अपने घर में दाखिल नहीं होने देते तो मक्का मदीना के अंदर वो जो शख्सियत जो वजह कायनात है, वजह तख्लीक़ कायनात हैं, और वो ज़ात जिसने ये कायनात तख्लीक़ किया जो रब्बुल आलमीन है, क्या अपने घर के अंदर वो ऐसे बंदे को दाखिल होने देंगे जो गलत होगा? ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि एक इंसान अगर अपने घर में किसी को दाखिल नहीं होने दे सकता, तो इसी तरह अल्लाह की ज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के ऊपर भी कोई बंदा उनके अम्र इजाज़त के बगैर नहीं जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि तमाम मसालिक के लोग वहाँ पर जाते हैं, तो इट मीन्स के जो बंदा हज करने के लिए जाता है वो अल्लाह का पसंदीदा है, उन्हीं को वहाँ पे बुलाया जाता है जो अल्लाह की नज़र में बरगुज़ीदा होते हैं और ठीक होते हैं। और ये आप देखते हैं तमाम मसाले के लोग वहाँ पर जाते हैं, तो ये हमारे छोटे छोटे फरूही इख्तलाफात तो ज़रूर हैं, इनको आप कुफ्र की हद तक लेकर मत जाएँ, ये किसी सूरत भी कुफ्र की हद तक पहुँचाने वाली बात है। नाज़रीन, अगर कोई बात किसी दोस्त को गलत लगी हो तो मेरी इस्लाह करने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप बता सकते हैं कि ये बात गलत है, लेकिन इन बातों को इंसाफ पसंदी से आप देखेंगे, और अगर मेरा मैसेज पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इस्लाह उम्मत के लिए अपना फ़रीज़ा जो हम चाह रहे हैं वो अदा करने में अपना हिस्सा डाल सकें। इसके साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।